धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हैं, तो उनका ज्ञान आपने जब ये महाकुंभ के अंदर आए थे तो उनका ज्ञान आपने सुन ही लिया था आदिवासियों के लिए कि जो धर्म नहीं है, या मतलब आदिवासियों पे जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा था। और उसके बाद में साथ साथ उन्होंने एक बात और कही थी, और वो क्या कही थी? उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने कहा था कि जो स्नान करने के लिए नहीं आएगा, मतलब वहाँ पे महाकुंभ के अंदर, वो देशद्रोही कहलाएगा। मतलब ये कि कोई अगर ड्यूटी की वजह से, जो सेना के लोग हैं वो अगर अपना वहाँ सेना में तैनाती हैं, या कोई किसी वजह से, पैसों की वजह से या किसी वजह से नहीं आ रहा है, तो इनकी नज़र के अंदर वो देशद्रोही है। उनका बयान आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो हम आपको वापस सुना देते हैं। अनूठी अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब ये बयान आने के बाद में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने बयानों से बाज नहीं आते हैं, और दरअसल वो इन बयानों की वजह से ही महान बने हुए हैं। हालांकि इसका जवाब जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने बहुत सही तरीके से दिया। उन्होंने सीधा सीधा साफ तौर पे इन्होंने बयान दिया। और वो बयान इन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई महाकुंभ के अंदर, वो सबको पता है। और अभी तो रोज़ जो भगदड़ हुई है उसके जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार नहीं बता रही है कितने मरे हैं, सरकार 30, 40, 50 ही बता रही है, लेकिन सैकड़ों लोग मरे हैं। और क्योंकि अगर मरे हैं तो जिम्मेदार सरकार तो है ही है, सरकार ने तो बुलाया था। लेकिन साथ साथ जो ऐसे जो बाबा हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, उसको क्या होना चाहिए या उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है। आप पहले उनको सुनो, उसके बाद में आपको और बात बताएंगे। जो बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर, कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पर वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी, और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है, लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहाँ बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पर जो लोग जो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना, चंद्रशेखर जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि इनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आह्वान करके बुलाया था और बुलाकर कहा था कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। लोग बाग आ गए, मर गए। तो कहीं कहीं इन्फ्लुएंस तो इन्होंने भी किया है। और अब जब मर गए तो फिर इनका एक और बयान आता है। और वो क्या बयान आता है? वो ये बयान आता है कि जो मर गए वो फिक्र मत करो, उनके घर वाले फिक्र नहीं करें, क्योंकि जो मर गए वो पुण्य आत्मा है, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। गंगा किनारे मरने वाले को मोक्ष प्राप्त हो गया। हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है। वो क्या है ना कि किसी के, इनके जो रसूखदार हैं या ऐसे बाबा, इनके घर का कोई नहीं मरा है। किसी की माँ मरी है, किसी का बाप मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी की पत्नी मरी है। तो इन लोगों का कोई नहीं मरा है, इसलिए ये जो चाहे वो कह सकते हैं। या कोई वीवीआईपी नहीं मरा है, इसलिए ये जो चाहे वो कह सकते हैं। अगर इसकी जगह अगर मान लो कोई वीवीआईपी मरता या कोई और रसूखदार या ऐसा कोई मरता, तो ये इतना कुछ कह नहीं पाते। और ये अभी ये इसलिए क्योंकि एक गरीब आदमी मरा है, एक आम आदमी मरा है, इसलिए कह रहे हैं कि साहब मोक्ष प्राप्त हो गया। क्योंकि सरकार ने तो विशेष ऑफर रख रखा था ना वहां पे मोक्ष के लिए कि आओ मरो और मोक्ष पाओ।
और ये वीवीआईपीओ के लिए तो था नहीं, इसलिए वो कोई भगदड़ में फंसा नहीं, क्योंकि तुमको स्पेशल मोक्ष का ऑफर देना था, इसलिए भगदड़ के अंदर सरकार ने फंसाया। मतलब अब मौत की सफाई दी जाएगी, मौत के फायदे गिनाए जाएंगे वहां पे। कमाल है बाबा, कमाल है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।